जाप सुप्रीमो की गिरफ्तारी से कार्यकर्ताओं में आक्रोश। सीएम नीतीश कुमार का जलाया गया पुतला, की गई नारेबाजी। पप्पू यादव की रिहाई की मांग के साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी। पटना में फेल होता 18+ कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट। हर रोज 10,000 वैक्सीनेशन का बना था लक्ष्य। रजिस्ट्रेशन से लेकर वेरिफिकेशन तक उलझे टाइमिंग स्लॉट। बिहार में लॉकडाउन के चलते ग्राफ में गिरावट। 25 दिन बाद 8,000 से कम आए कोरोना के मामले। 19 अप्रैल को आए थे 7,483 केस। और पूर्वी चंपारण में जिले प्रभारी सुनील कुमार ने किया डीसीएचसी का निरीक्षण। डीसीएचसी में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। खबर पटना से है, जहां जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंकते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और इसी के साथ ही पप्पू यादव की रिहाई की मांग करते हुए पार्टी के प्रदेश सचिव राम अयोध्या सिंह और श्याम नंदन कुमार ने जल्द से जल्द उनकी रिहाई की भी मांग की है। चेतावनी देते हुए नेताओं ने कहा कि अगर गरीबों के मसीहा पप्पू यादव को रिहा नहीं किया जाता है तो आंदोलन और भी तेज होगा और लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम का पुतला फूंका गया। और बिहार में जो चोरी किया है, जो उसको मैंने छिपा हुआ है, वो सेवादारी जो पप्पू यादव कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उनके लिए रिहाई करने के लिए नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोनलाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जिस तरीके से लगातार पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गरमा गई थी और अब जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि पप्पू यादव को रिहा कर दिया जाए, ऐसे में लगातार सीएम का विरोध जो है वो तेज हो चुका है। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरह से लगातार पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि जिस कोरोना के संकट की घड़ी में जैसे गिरफ्तारी की गई है वो एक तरीके से प्रायोजित है और इंटेंशनली नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंक रहे हैं, लगातार पुतला फूंक रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इनकी मांग है साफ तौर पे कि इस संकट की घड़ी में गरीबों के मसीहा या जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले मसीहा या आप कहने की जो सरकार की पोल खोलने वाले जो पप्पू यादव हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि वो एक बार फिर से जनता के बीच में अपनी सेवा दे सके। और इस बात को लेकर के भी लोगों के मन में नाराजगी है कि जिस गलत वक्त पे 32 साल पुराने किसी मामले को लेकर के जिस केस में पप्पू यादव को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पप्पू यादव के लगातार पोल खोलने की वजह से परेशान थी। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का हाथ है, जिसने जानबूझ करके ऐसे समय में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है जब जिस वक्त बिहार को पप्पू यादव की जरूरत है। लिहाजा आज भी सत्तरपीठ के इलाके में पप्पू यादव के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका दिया। लेकिन कुमार, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा ये तानाशाही रवैया है जो अब सरकार जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी करवाती है, उसके बाद इतने सालों पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार का तानाशाही रवैया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके की तस्वीरें पप्पू यादव जनता को दिखा रहे थे, जिस तरीके से लचर व्यवस्था थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, तमाम अस्पतालों में जा जाकर पप्पू यादव निरीक्षण कर रहे थे। कहीं ऑक्सीजन की कमी पाई गई तो कहीं मरीजों के लिए बेड नहीं था। तो कहा जा रहा है कि अगर आप सरकार की पोल खोलोगे या सरकार पर उंगली उठाओगे तो आपके साथ इस तरीके का रवैया किया जाएगा। और यही बातें जन अधिकार पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं राम अयोध्या सिंह, उन्होंने कही, श्याम नंदन कुमार ने भी यही बातें कही। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इवन की जो महिला कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने ये गलत निर्णय लिया है, सरकार ने गलत समय पर पप्पू यादव को जेल भेजने का काम किया है। और वही पप्पू यादव जब यहाँ पर पटना में जल जमाव की स्थिति थी तो उन्होंने जन जन की सेवा की है। उसके बाद कोरोना के तहत में भी लोगों के बीच में पैसे बांटने हो, राहत बांटना हो या फिर
उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो, रेमडेसिविर दवाइयों के रूप में हो, या फिर मास्क सैनिटाइजिंग की जरूरत हो, तो हर मामले में जब जब फोन आया है पप्पू यादव लगातार खड़े रहे हैं। वो पहुंचते हैं, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं, लोगों की लाशों के बीच में जाकर के वहां पर मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता जो मददगार साबित हो रहा था और सरकार के खिलाफ लगातार पोल खोल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये सरकार नाराज होकर के, और जिस तरह से उन्होंने एम्बुलेंस के राजीव प्रताप रूडी के आवाज से दर्जनों एम्बुलेंस को कवर से हटाया और उसके बाद उनकी पोल खोली, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के पप्पू यादव को पूरी तरीके से पैक कर दिया है। और यदि जल्दी उनकी रिहाई नहीं की जाएगी तो आंदोलन और भी जारी रहेगा। आपको पता है राखी की, जिस तरह से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के खिलाफ कई सवाल पूछ रही थी। आज खुद उन्होंने जाकर के DMCH में अपने पति पप्पू यादव का हालचाल जाना और सरकार के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, तो ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। ये लड़ाई राशि अभी और चलेगी और लगातार मुख्यमंत्री का बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री का विरोध किया जा रहा है, विपक्ष भी लगातार इल्जाम लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में विफल साबित हुई है, चाहे वो मरीजों को ऑक्सीजन देने की बात हो या फिर मरीजों को बेड देने की बात हो। तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या पप्पू यादव की रिहाई सरकार करती है या नहीं। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं बिहार सरकार की तरफ से कोरोना की चेन को खत्म करने के लिए 16 मई से 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने वीडियो जारी कर बयान जारी दिया है और जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। आंकड़ों के खेल में नीतीश कुमार जी बिहार को नहीं उलझा सकते। लॉकडाउन बढ़ गया है और कोरोना घट गया है, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि कोरोना के जांच ही नहीं हो रहा है तो कोरोना तो घटेगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जिस तरह से आप लॉकडाउन बढ़ाए हैं उससे ज्यादा गति से कोरोना की जांच को बढ़ाइए, तब कोरोना पकड़ में आएगा। आप किसी एक गांव की सर्वे कर लीजिए तो पता चलेगा कि 50 से 60% लोग सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना लक्षण से ग्रसित हैं। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। कहीं सीएम की अर्थी यात्रा निकाली गई तो कहीं सीएम के पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। एक और तस्वीर समस्तीपुर से सामने आई है जहां पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जॉब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। जुलूस बूढ़ी गंडक नदी के शमशान घाट पहुंची जहां कार्यकर्ताओं ने सभा कर अर्थी में आग लगाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को रिहा करने की भी मांग की और ऐसा नहीं करने पर बिहार में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। तो जिस तरीके से लगातार पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध पूरे बिहार में किए जा रहा है, तमाम जो जाप के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पप्पू यादव को रिहा कर दिया जाए। और उनकी पत्नी ने भी कल दोपहर 2 बजे रंजीता रंजन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम ये सच की लड़ाई लड़ेंगे और जल्द ही पप्पू यादव को रिहाई मिलेगी। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूरे बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में आक्रोश है। गिरफ्तारी को लेकर जहां जगह जगह पर प्रदर्शन और आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, वहीं औरंगाबाद में भी पार्टी के युवा इकाई के प्रदेश सचिव उमेश यादव के नेतृत्व में देव प्रखंड के चंदौली गांव में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पप्पू समर्थकों का आक्रोश देखने को मिला। समर्थकों ने सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगाकर अर्थी जुलूस निकाली और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो लगातार पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और औरंगाबाद से तस्वीरें आपके सामने जहां लोगों ने मुंडन करवाया और श्राद्ध किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के सेवक पप्पू यादव को रिहा किया जाए। इसी के साथ उन्होंने नीतीश कुमार की शव यात्रा निकाली और उनका पुतला दहन किया। जिस तरीके से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है और
पिछले कई सालों से जो मामला था उसमें भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब जाप कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं रायबरेली में बीते एक महीने में गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में 18 लोगों की कोरोना से मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल है, तो वहीं इसके बाद पूरे गांव में प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही इलाके में लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। मरने वालों में प्रमुख रूप से पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षक और कई सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। तो रायबरेली में सुल्तानपुर खेड़ा गांव में 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब इलाके में लोगों में डर का एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लोगों की जान ले रहा है और इसके बाद अब ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो तीसरी वेव होगी वो कोरोना की काफी खतरनाक हो सकती है। और ऐसे में जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि मरने वालों में प्रमुख रूप से पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षक और कई कर्मचारी शामिल थे। वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर रोजाना वैक्सीनेशन कराने में तेजी लाई जा रही है, लेकिन कैमूर जिले के अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में वैक्सीनेशन में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। वैक्सीनेशन की संख्या मोहनिया प्रखंड में ज्यादा दिखाने के लिए बिना कोरोना टीकाकरण किए ही लोगों को टीका लगने का मोबाइल पर मैसेज और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जबकि टीका कराने से पहले ऑनलाइन ग्रामीण खुद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मोहनिया का स्वास्थ्य विभाग रोज गड़बड़ झाला के नए कारनामों के कारण चर्चा में रहता है। कि हम अपने मोबाइल से एक नंबर से 4 मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमने माता जी का भी कर अपने से किया, तो उनको समय मिला था 28 तारीख को। मैंने रजिस्ट्रेशन 28 तारीख को किए और 29 तारीख को हमको समय मिला था। तो 29 तारीख को हम आए तो यहाँ पे तो बोला कि संडे है आज नहीं होगा, लेकिन शाम में हमको मैसेज आया कि आपका माता जी का वैक्सीनेशन हो चुका है। सिर्फ मैसेज आया, लगा नहीं। उस दिन आए तो बोला कि बंद है, आज बंद है। वहीं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था से डीएम अशोक ने नाराजगी जाहिर की और जिसके बाद उन्होंने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारियों को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए अस्पताल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था किए जाने की बात कही। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने सेंटर पर सुरक्षा के लिए फोर्स की प्रतिनियुक्ति के लिए विशेष कार्य पद अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद भागलपुर में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने को लेकर सरकार के फैसले को एक अच्छी पहल करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिर से सभी जरूरतमंदों और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों को राशन और सहयोग की राशि दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से टीकाकरण में तेजी लाने की भी अपील की है। ये हो रहा है कि राशन कार्ड जो बनना था 2020 का भी नहीं बन पाया अभी पूरा। हम लोग सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्री हैं लेसी सिंह जी, उन्होंने कहा कि सब जगह हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा तो मुझे सूचना चाहिए, मैं करवाऊंगी। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि राशन कार्ड बना नहीं है, लोगों को राशन मिल नहीं रहा है। जनता इस लॉकडाउन में सारे डीलर्स के दुकान पर चढ़ जा रहा है कि हमें अनाज दो। फ्री का अनाज अगले बार मिला था, मिल नहीं रहा है, तो लोग उसको जबरदस्ती करना चाहता है, इसलिए इन लोगों ने हड़ताल पर चले गए हैं। इस पर भी सरकार को, प्रशासन को देखना पड़ेगा। और नहीं अगर इस तरह से डीलर बंद रखेंगे दुकानदार, तो जो गरीब लोग को राशन मिल रहा था वह भी नहीं मिलेगा, तो भुखमरी कगार पर जाएंगे और उनकी मौतें होंगी। बाइट गलत चल रही है।
वहीं रक्सौल के एसआरपी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म और मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर की खबर सुनते ही मरीज के परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना बीते दिन की है, जहां अस्पताल में कुल 36 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है और इसी बीच लगाए गए नोटिस ने परिजन से लेकर प्रशासन तक की सक्रियता बढ़ा दी। इस सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत दूसरे अस्पताल से ऑक्सीजन मरीजों के लिए मुहैया करवाया। स्तर से पूरी व्यवस्था की गई है। अभी इनको ऑक्सीजन सिलेंडर, चूँकि वहाँ रिफिलिंग होने में थोड़ा समस्या था, तुरंत उनका भरा के वहाँ से भी चल दिया गया है। हम लोग डंकन और पीएचसी से इनको तत्काल व्यवस्था कर दिया है। किसी भी अभिभावक को, पेशेंट के अभिभावक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है। और खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां पर गौशाला योजना फेल होती नजर आ रही है। कागजों में भले ही सब ठीक ठाक नजर आए, लेकिन सच्चाई यहां कोसों दूर है। गौशाला में रखरखाव के अभाव में बदहाली का ताजा मामला देखने को मिला, जहां गोवंश आश्रय स्थल पर बीते कुछ दिनों में करीब आधा दर्जन गोवंशों की मौत फिलहाल हो चुकी है। इस बात पर की जानकारी पर अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान गौशाला में कई खामियों को पाया, जिसके बाद काम में लापरवाही बरतने के लिए एक कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य कर्मियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल बताया गया था कि 2 जगह आपके माध्यम से ही शिकायत प्राप्त हुई थी, तो मेरे द्वारा आज 2 गौशालाओं का निरीक्षण किया गया था। मेरे साथ जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौजूद थे वहाँ पे। एक गौशाला का निरीक्षण हम लोगों ने मोतीगरपुर ब्लॉक में किया है। मोतीगरपुर, इसमें मलिकपुर बकरा गौशाला थी। यहाँ पर कुल 63 गोवंश को संरक्षित किया गया है। वहाँ पर भूसे का गोदाम भी हमें मिला, केयर टेकर को भी सैलरी प्रॉपर दी जा रही थी और वहाँ किसी जानवर को कोई जानवर अस्वस्थ ही नहीं पाया गया। एक जो प्रमुख शिकायत कल की गई थी वो कादीपुर ब्लॉक में तवक्कलपुर नगरा ग्राम पंचायत में गोवंश आश्रय स्थल की गई थी, जिसकी कुछ फोटोज भी आ रही थी। वहीं दुमका में आम जनता के बीच लॉकडाउन के पालन को लेकर अधिकारी लगातार रूप से जागरूकता फैला रहे हैं। दुमका प्रखंड के बीडीओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर उन्हें संक्रमण की चेन तोड़ने में लॉकडाउन के महत्व से अवगत कराया। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की भी अपील की। तो दुमका में बीडीओ ने लोगों को जागरूक किया और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बीडीओ पहुंचे और तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। यहां पहुंचकर अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि सभी लोग वैक्सीन लें और तमाम जो वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर भी बीडीओ ने लोगों के साथ जानकारी साझा की कि अगर कोरोना को काबू करना है और इसे मात देनी है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और जो तमाम जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उन पर ध्यान ना दे, सभी जाएं वैक्सीनेशन सेंटर पर और कोरोना का टीका लें। तो ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर अधिकारियों के द्वारा जागरूकता फैलाई गई। मर रहे थे, बीमारी है उनको 10 तरह का। हम तो दिखाए अपने डॉक्टर साहब को, हम इनके लिए बहुत चिंतित थे। ये कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन बचे सिर्फ इसलिए कि दोनों डोज लिए हुए थे। हम दोनों डोज लिए हुए थे। हमें भी 1 हफ्ता पहले सर्दी खांसी बहुत हो गया, हम जांच कराए, हमको 10 तरह का ब्लड टेस्ट करवाए, 10 तरह का हम ब्लड टेस्ट कराए तो हमारा रिपोर्ट सब सही मिला, इसलिए कि वैक्सीन लिए हैं। एकमात्र विकल्प है, कोई दवाई नहीं निकला है कोरोना का। जिसको कोरोना हो रहा है उसका कोई दवाई नहीं है, बट है कि कोरोना ना हो इसके लिए वैक्सीन ले रहे हैं ताकि हमको किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में उस वैक्सीन के लेने से मदद हो। एक और जहां जनता कोरोना महामारी से परेशान है तो वहीं कुछ लोग पुलिस को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि प्रयागराज जनपद में बीते दिन इमरजेंसी सेवा 112 पर कॉल करके पुलिस को एमजी रोड स्थित सिविल लाइंस में फायरिंग होने की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर वहां पहुंची तो पता चला कि पुलिस को झूठी जानकारी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में कॉलर का पता लगाने के लिए अनुसंधान का प्रयोग किया, तकनीकियों का प्रयोग किया, जिसके बाद
पुलिस ने कॉलर के घर पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जो आरोपी है उनके परिजनों ने पहले कॉलर के रूप में एक छोटी बच्ची को पेश किया था, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर युवक का नाम सामने आया और पुलिस ने फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो इमरजेंसी नंबर 112 पर युवक ने कॉल किया और फर्जी घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे जो आरोपी है, जो युवक है, उसका पता लगाया और उसके घर पहुंची। हालांकि पहले परिजनों ने एक बच्ची को पुलिस के आगे पेश किया, लेकिन इसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं राजधानी पटना में कालाबाजारी के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई के तहत ईओयू ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में मिलने वाली सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल में पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से छोटे बड़े समेत 10 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने हर सिलेंडर को 50,000 में देने की बात को स्वीकारा है। कम हुआ है मांग, पहले बीच में बहुत ज़्यादा थी ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग और अब काफ़ी कम हुई है। हम लोग इसको जो आप बता रहे हैं इस पर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं। मजबूरी में सर लोग 70,000, 75,000, 1 लाख रुपए तक में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नहीं, हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उपलब्ध हो मार्केट में। सर और अबुल वफा, ये मुजफ्फरपुर के इनके फादर वहाँ के जिला परिषद हैं और ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। इनको हम इसकी सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुई, हम लोगों ने इनको ट्रैक किया और इनके मार्फत हम लोगों ने और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। टोटल 3 अरेस्टिंग हुई है और ये सब मिलके यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। लगभग 10-12 हज़ार के ऑक्सीजन सिलेंडर को ये 45,000 में डील कर रहे थे। एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर अबुल वफा। अच्छा, MBBS है क्या? नहीं, MBBS नहीं है। हम सामने बोलते कि हम डॉक्टर हैं ये, लेकिन ये जांच का विषय है। थैंक यू। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम भास्कर रंजन, DSP EOU। और अब खबर रायबरेली से है, जहां गंगा नदी के पास शवों के दफन होने का मामला सामने आया है। हालांकि शव दफन किए जाने की खबर को जिला प्रशासन ने गलत बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान ADM ने नदी के रेतीले हिस्से में पाए गए शवों को नदी में बहकर आए शव बताया है। काफी लाशों के बारे में उसके बारे में क्या समाचार आ रहा है, ये संज्ञान में आ रहे हैं और यहाँ पे जो राष्ट्रीय घाट जो गंगा नदी के किनारे है, वहाँ पे कुछ ऐसे को देखने के लिए भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। इस समय जिलाधिकारी लालगंज क्षेत्राधिकारी थाना अध्यक्ष के साथ मौके का निरीक्षण किया है और वहाँ के लोगों से भी जानकारी दी गई जो घाट पर रहते हैं। ऐसी कोई भी सूचना उनको उपलब्ध नहीं कराई गई है या ऐसा कोई जानकारी नहीं आया है। तो ये सूचना की खबर जो है उनके भ्रामक में फर्जी। वहीं मुजफ्फरपुर में निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना महामारी को अवसर समझकर मानक से अधिक बिल की वसूली की जा रही है। मनमानी का एक ऐसा ही मामला बीते दिन मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां गॉड ग्लोकल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए रोजाना 20,000 रुपए चार्ज लिया जा रहा था। जब वही परिजन भुगतान करने में असमर्थ रहे तो अस्पताल मैनेजमेंट ने मरीज को सदर अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने निजी अस्पताल द्वारा पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दिए जाने के कारण मरीज की मौत होने की बात कही है। भर्ती किए हुए थे ग्लोबल हॉस्पिटल चांदी चौक से पश्चिम है। हाँ, वहाँ 11-12 दिन रहे हैं। ठीक, 3 तारीख को भर्ती किया गया था। वहाँ स्थिति उतार चढ़ाव होता रहा और ऑक्सीजन लगाया गया था, ब्लड भी करवाया, उससे भी नहीं इसका हुआ। उसके बाद आज हम लोग हाथ डाल कर उसको वहाँ से रेफर करवाए हैं, सदर में लाए। यहाँ आता तो वो भी क्या किया है कि गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर जो खाली लगा के भेजा, खाली सिलेंडर है, अब लगा दिया जिसको हम लोग को कुछ पता नहीं था उसके बारे में।
और मैं खाली आया, यहाँ आते आते वो डेथ कर गए। वहीं बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के बीच एक और जहां पुलिस नियमों का पालन करवाने को लेकर सड़कों पर मुस्तैद है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की मनमानी करने से भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। किशनगंज के शहरी क्षेत्र में पुलिस की ओर से जांच पड़ताल के दौरान एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने रोके जाने पर पुलिस पर नकली पिस्टल तान दी। हालांकि इसके बाद युवक वहां से चलता बना और पुलिस ने मानवता दिखाते हुए विक्षिप्त के इस गैर कानूनी हरकत को नजरअंदाज कर दिया। तो लॉकडाउन में जिस तरीके से लगातार लापरवाही हो रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है और लगातार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें और वीआईपी न्यूज भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।